जी आपका नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एक्सरसाइज 7.9 से रिलेटेड। ऑर्डर क्या है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये आपको पता है। इक्वेशन कब लीनियर होती है वो भी आपको डिफाइन किया जा चुका है। तो इसमें देखिए बेटा, आपकी लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। यहाँ पे वाई के साथ जो फंक्शन है और राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है ये एक्स वेरिएबल का फंक्शन होगा। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है किस चीज़ की? लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। इसके बाद इसकी कुछ सिंप्लीफिकेशन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको अलग से इसका इमेज शेयर कर लूँगी। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है एक्सपोनेंट पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। पी कौन सा फंक्शन है? जो यहाँ पर y के साथ x का जो फंक्शन भी आएगा दैट इज़ p फंक्शन। ओके, इसका फार्मूला क्या है इसको सॉल्व करने का? y इंटू दिस, ये क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये इसके सोल्यूशन का फार्मूला है। इम्प्लीमेंट किस तरह होगा? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल करते हैं। अच्छा, ये पॉइंट भी देख लें बेटा कि अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स या वाई डैश प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। अगर ये टाइप है तो ये आपके पास क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसमें? इन वाई। यहाँ पे पी और क्यू क्या है? आर द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन वाई। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगेन एक्सप्लेन करने का मकसद क्या है कि एक और टाइप भी होती है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई है। अगर इक्वेशन लीनियर इन वाई नहीं होती तो वो हम अरेंज कर सकते हैं किस फॉर्म में, या अगर गिवन भी है लीनियर इन एक्स की फॉर्म में तो वो कौन सी टाइप होगी? वो टाइप है एक्स डैश। इट मीन्स कि डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्यू वाई। दोनों का डिफरेंस क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स है, यहाँ पे डी एक्स ओवर डी वाई है। विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट हो रहा है। यहाँ पे फंक्शन एक्स के हैं पी एन क्यू, यहाँ पे फंक्शन वाई के हैं पी एन क्यू। तो इस केस में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर था इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इंटीग्रल ऑफ पी डी वाई। फार्मूले में क्या डिफरेंस है? ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, ये x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ये लीनियर इन y थी, ये लीनियर इन x है। q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dx, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dy। ये इन दोनों का डिफरेंस है। एग्जाम्पल देखें बच्चे। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 400। क्वेश्चन आपको गिवन है, इसे हमें कन्वर्ट करना है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंप्लीफाई करके। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स प्लस दिस इंटू वाई इक्वल टू वेन एवर एक्स। सो इट मीन्स कि ये आपके पास पी फंक्शन है, लीनियर इन वाई इक्वेशन है जिसमें पी और क्यू क्या हैं? दीज आर फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, तो पी आपके पास ये हो गया, क्यू आपके पास ये हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। इसको आपने पावर में इंटीग्रेट किया, आपके पास आ गया x प्लस लॉग ऑफ x। प्रॉपर्टीज अप्लाई की, सिंप्लीफाई किया तो x इंटू ई पावर x क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपने क्या करना है, इसको डायरेक्टली फार्मूले के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें। जब आप फार्मूले में अप्लाई करते हैं तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। सिर्फ आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू लिखनी है, q की वैल्यू लिखनी है, सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेट करना है, आपका सोल्यूशन कंप्लीट। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर करना है और इनके डिफरेंस को समझना है। एग्जाम्पल नंबर 2, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। अरेंज किया इसको। अब इसको आप अरेंज करती हैं तो जब आप करेंगे इसको डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में तो वो आपके पास, आप ट्राई करके देख लें, वो आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आएगा जो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो डेफिनेटली इसको अब हमने कन्वर्ट करना है डी एक्स ओवर डी वाई की फॉर्म में।
जो लीनियर इन एक्स है। तो जब आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास p फंक्शन कौन सा आ गया, 1/1 + y², और q फंक्शन आपके पास ये है जो फंक्शन ऑफ y है। ये बेसिकली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e⁻∫ ऑफ p dy। आपके पास p फंक्शन क्या है, 1/1 + y², जिसका इंटीग्रल होता है टेंजेंट इनवर्स y। अब इसको आपने, अच्छा यहाँ पे सेकंड मेथड से इन्होंने सॉल्व किया है कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करती हैं क्वेश्चन के साथ और फार्मूले में कन्वर्ट होता है। इस मेथड को फॉलो मत करें, आप जो फार्मूला है डायरेक्टली उसमें इम्प्लीमेंट करें। इस स्टेप के बाद आप इसको कंटिन्यू करें। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। अब ये जो इंटीग्रल है ये आप चेक करें तो किसी प्रॉपर फार्मूले की फॉर्म में नहीं है, तो आप क्या करेंगी, इसको करेंगी विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। टेंजेंट इनवर्स y को t कंसीडर किया, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, दिस थिंग जो आपको यहाँ पे गिवन है, इसमें इनकी वैल्यूज़ को पुट किया। अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, e⁻t इंटू t, तो इसमें e⁻t एज अ फर्स्ट फंक्शन, t एज अ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू सॉल्व करें तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन dt प्लस c। ओके, सिंप्लीफाई अगेन, इसको आपने इंटीग्रेट किया, कॉमन लिया, जहाँ पे t आता है इसकी वैल्यू को वापस पुट करें। t की वैल्यू आपने क्या ली थी, टेंजेंट इनवर्स y, वापस पुट किया तो आपका सोल्यूशन कंप्लीट। इस टर्म को आपने क्या किया है, इस साइड पे लेके आ गई हैं, तो ये पॉजिटिव थी, इस साइड पे आके ये माइनस हो गई। करने का मकसद क्या है, सेव के e⁻ टेंजेंट इनवर्स y जब आप राइट हैंड साइड पे लाएंगी तो यहाँ पे ऑलरेडी e⁻ टेंजेंट इनवर्स y आपको गिवन है, तो ये वाली टर्म यहाँ आकर डिवाइड होगी और वो नीचे से ऊपर आएगी तो पावर माइनस, तो प्लस e प्लस टेंजेंट इनवर्स y एंड माइनस टेंजेंट इनवर्स y आपको देगा e⁻0 विच विल बी इक्वल टू 1। बस ये सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट।